हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने भारतीय शहरों के उपनामों के बारे में चर्चा करने जाती हूँ। आज की क्लास में जितने भी शहरों के उपनाम हैं उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ। इससे एग्जाम में आपसे 3 से 4 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों के शहर की अगर बात करें किसे कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन ए लखनऊ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, कोयटुम्बर, ओसाका। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 60 टापुओं का शहर, 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, गोवा, कोच्चि। 60 टापुओं का नगर किस नगर को कहा जाता है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड के शिमला की अगर बात करें किसे कहा जाता है? हजारीबाग, बोकारो, नेतरहाट, रांची। तो झारखंड का शिमला अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन यहाँ पे लगाना है ऑप्शन डी रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुरमा नगरी के नाम से कौन सा शहर जो है विख्यात है? सुरमा नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? बरेली, बलिया, जयपुर, कानपुर। तो सुरमा नगरी के नाम से कौन सा भी है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए बरेली। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे काशी की बहन किसे कहा जाता है? काशी की बहन किसे कहा जाता है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या फिर गाजीपुर। प्रयागराज आपके इलाहाबाद का जो है वर्तमान नाम है, तो काशी की बहन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन है वाराणसी। तो ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए प्लीज़ फ्रेंड। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की क्लास में जो है आपसे पूछा, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो भारत के टॉलीवुड की अगर बात करें, बॉलीवुड की अगर बात करें तो आपका मुंबई होता है। टॉलीवुड की अगर बात करें तो यह होता है आपका ऑप्शन डी कोलकाता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, सिंगारेनी। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग या सिंगारेनी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, वह होता है आपका ऑप्शन बी धनबाद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है, गुलाबी नगर, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस इत्यादि नामों से कौन विख्यात है? गुलाबी नगर, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस के नाम से कौन विख्यात है? श्रीनगर, शिमला, जयपुर, पुणे। तो गुलाबी नगर के उपनाम से, पूर्व का पेरिस के उपनाम से तथा भारत का पेरिस के उपनाम से कौन विख्यात है? तो आपको उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी जयपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी की अगर बात करें तो कालीकट, कोच्चि, मुंबई, कच्छ। तो कच्छ आपके गुजरात में है, तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी की अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी कोच्चि। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? जुड़वा नगर के नाम से कौन सा जो है शहर विख्यात है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। तो फटाफट आप सभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा नगर यहाँ विख्यात है जुड़वा बहनों के नाम से। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी हैदराबाद और सिकंदरा। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है आपसे पूछता है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पृथ्वी के स्वर्ग की अगर बात करें वो किसे कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, जयपुर। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, जयपुर। पृथ्वी का स्वर्ग आपका ऑप्शन है यहाँ बिल्कुल सही होता है श्रीनगर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, कपूरथला, देहरादून या श्रीनगर। बगीचों के शहर के नाम से विख्यात है आपका ऑप्शन बी कपूरथला। बगीचों का शहर कपूरथला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत के बगीचे की अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, श्रीनगर, जयपुर, बेंगलुरु या चंडीगढ़। तो भारत के बगीचे की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है भारत का बगीचा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खुशबुओं का शहर या इत्र के नगर से नाम से कौन सा शहर विख्यात है? इत्र नगरी या खुशबुओं के शहर के नाम से कौन सा नगर विख्यात है? बरेली, कन्नौज, आगरा या लखनऊ।
तो खुशबुओं का शहर या इत्र की नगरी की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन बी कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? जैसे अगर आपसे पूछता है कभी कभी कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो भारत का हृदय की अगर बात करती होता है आपका मध्य प्रदेश। भारत के हृदय की अगर बात करें तो है आपका मध्य प्रदेश। राजस्थान के हृदय की अगर बात करें तो कौन सा आपका है? तो आपके सामने ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, कोटा, नागपुर। तो राजस्थान का हृदय ऑप्शन ए जयपुर यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना, जोधपुर, अमृतसर या वाराणसी? तो गोल्डन सिटी के नाम से वहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह है ऑप्शन सी अमृतसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मसूरी, मैसूर, बेंगलोर, हम्पी। कर्नाटक के रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी मैसूर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, शिमला, देहरादून, मसूरी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है पर्वतों की रानी, ऑप्शन डी मसूरी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है आपसे पूछता है, पहाड़ों की नगरी, पर्वतों की नगरी की बात हो गई। अब यहाँ पे आपकी जाइए, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? नेतरहाट, मसूरी, डूंगरपुर, देहरादून। तो पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है डूंगरपुर। डूंगरपुर आपका पहाड़ों की नगरी। पर्वतों की नगरी की बात करते हैं आपका मसूरी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? आगरा, कानपुर, जयपुर या पानीपत? आगरा, कानपुर, जयपुर या पानीपत। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बुनकरों के शहर के नाम से विख्यात है आपका ऑप्शन डी पानीपत, पानीपत। नेक्स्ट, किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? चतरा, रांची, नेतरहाट, हजारीबाग। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है छोटा नागपुर की रानी की अगर बात करें आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है नेतरहाट। तो फ्रेंड्स पहले फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप तक पहुँचाती रहूँ। और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्रश्न है, इसलिए बिना स्किप किए देखिए। मंदिरों एवं घाटों का नगर, मंदिरों और घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी या मुक्ति नगर? मंदिरों एवं घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी या मुक्ति नगर के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? वाराणसी, अयोध्या, गया या पटना? तो वाराणसी, वाराणसी को आपकी मुक्ति नगर, विश्वनाथ नगरी या मंदिरों एवं घाटों का नगर भी कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? रामेश्वर, वाराणसी, भुवनेश्वर, मदुरै। तो त्योहारों के नगर की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है वह बिल्कुल सटीक है ऑप्शन डी मदुरै, मदुरै। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की अंडों की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? चलिए अब अंडों की बात आ जाती है यहाँ पे कि एशिया की अंडों की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो एशिया के अंडों की कटोरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, अहमदाबाद, बोकारो, भिलाई। जमशेदपुर, अहमदाबाद, बोकारो, भिलाई। तो भारत का पीटर्सबर्ग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए जमशेदपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है आपसे पूछता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? आगरा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, भोपाल। आगरा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, भोपाल। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वह बिल्कुल सटीक है ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर आपके चमड़ा उद्योग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आपसे पूछा, चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से कौन विख्यात है? चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी, ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि सुहाग नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? मिर्ज़ापुर, कानपुर, फिरोजाबाद या पटियाला? मिर्ज़ापुर, कानपुर, फिरोजाबाद या पटियाला? तो चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से विख्यात पूछ रहा है आपसे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी फिरोजाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? रैली वहीं पे होगी जहाँ पे नेताओं का आवास होता है। नेताओं के आवास कहाँ है आपके? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना। रैलियों के नगर से कौन सा शहर विख्यात है भैया? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर, जैसलमेर, भुवनेश्वर, काशी। तो गोल्डन टेम्पल के नाम से विख्यात जो शहर है वही आपका स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाता है अमृतसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ईश्वर का निवास स्थान किसे माना जाता है? ईश्वर के निवास स्थान की अगर बात करें तो वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या हरिद्वार। तो ईश्वर के निवास स्थान की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पे होगा? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या हरिद्वार। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है, वह है ऑप्शन सी, प्रयागराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान के प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो वह है आपका माउंट आबू, बीकानेर, अजमेर या भरतपुर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, आपका ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होता है, भरतपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जो होता है राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस क्षेत्र है, तो राजस्थान का गौरव आपके चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी, दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी के नाम से कौन विख्यात है? मैंगलुरु, मसूरी, कोच्चि या पुणे। तो दक्कन की रानी या दक्षिण की रानी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको बिना सोचे समझे निसंकोच ऑप्शन डी पुणे मारना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, दक्षिण का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? दक्षिण का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? मासिन राम, आगुम्बे, तूतीकोरिन या बेलगावी। मासिन राम, आगुम्बे, तूतीकोरिन, बेलगावी। तो आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन बी, आगुम्बे, आगुम्बे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, धान की डलिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन से राज्य, जो कौन सा शहर है जिसका उपनाम धान की डलिया के नाम से विख्यात है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आपका छत्तीसगढ़। तो धान की डलिया, धान का कटोरा, धान की डलिया या धान के कटोरे के नाम से विख्यात है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे छत्तीसगढ़। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लीची नगर किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर, देहरादून, गाजीपुर या पलामू। लीची नगर के नाम से कौन विख्यात है? तो लीची नगर की अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होता है, देहरादून, देहरादून। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो देवभूमि के नाम, उत्तर प्रदेश आपके देवभूमि के नाम से विख्यात है, मध्य प्रदेश आपके सोया प्रदेश के नाम से विख्यात है, और आंवले के नाम से विख्यात आपका जो प्रदेश है ये आपका उत्तर प्रदेश होता है, क्योंकि आपके प्रतापगढ़ जिले में आंवले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो 5 भूमियों के शहर के नाम से अगर पूछा जाए तो आपको ऑप्शन बी निसंकोच मारना है, पंजाब। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों के बगीचे की अगर बात करें तो क्या होगा? असम, कर्नाटक, केरल, सिक्किम। तो फ्रेंड्स फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना करते ही ना भूले। तो मसालों के बगीचे के नाम से जो विख्यात है वह है आपका ऑप्शन सी, केरल। तो मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।